ना तो ब्राह्मण लोग उसको विरोध करते, लेकिन महिलाओं को जो पढ़ाने का काम किया है वो तो ब्राह्मणों की महिलाएं भी पढ़ी है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। अक्सर दलित पिछड़ों की बात होती है, पर जब जब समाज सेवी सामने आते हैं तो उनका साथ नहीं दिया जाता है। बात कुछ दिन पीछे फूले फिल्म को लेकर हुई और फूले फिल्म का विरोध भी देखने को मिला। इतने कट मार दिए गए, बहुत से लोगों की तो समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि जिसने गुलामगिरी नहीं पढ़ी है वो कैसे जान पाएगा। मैंने गुलामगिरी पढ़ी है तो मैं जान पा रहा हूँ कि फिल्म में कहाँ कमी रह गई। उसके साथ साथ फिल्म का विरोध फिर भी बहुजन समाज ने नहीं किया और जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने भी नहीं किया। फूले पर ही स्टोरी लिखने वाले, उनकी जीवनी पर बात करने वाले हुकुमचंद जी मेरे साथ में हैं। आज दिल्ली आए हैं तो मुझे भी मौका मिला बात करने का, तो जान लेंगे। गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई खुद फूले साहब की ओर से, उसके बाद में पूरे समाज ने पढ़ी। फूले साहब का ही विरोध घर में भी रहा, बाहर भी रहा। पूरी जीवनी कहा जाए आज तक विरोध ही विरोध हो रहा है। समाज को इतना कुछ दिया, गुलामगिरी से निकालने का संदेश दिया। फूले साहब ना होते तो कहा जाता है कि बाबा साहब के विचार भी ना होते। एक बाबा साहब आए तो न जाने कितने लोग विचारक बन गए। क्या किस नज़रिए से देखते हैं इस फिल्म को और गुलामगिरी पुस्तक को आप, क्योंकि एक पुस्तक आपने भी लिखी है, क्या नाम है सर उसका? पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा भारत न्यूज़ में। मैं हुकुमचंद जादम, सत्यशोधक समाज का राष्ट्रीय प्रभारी हूँ, जो इंटरनेशनल संगठन पर काम कर रहा है जी। महात्मा फूले के जीवन पर जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं आज 35-40 साल से काम कर रहा हूँ। मैं खुद भी इंदौर से भागकर एक ट्रक के अंदर फिल्मों में हीरो राइटर बनने गया था। मैं फिल्मों की कहानी लिखता हूँ। जब मैं वहाँ गया तो मैंने महात्मा फूले का बूथ देखा तो मुझसे कहा गया ये कौन है, तो मैंने पहचानने से मना कर दिया। फिर एक व्यक्ति मेरे को, एक हमारे नाइक साहब थे, उनके घर ले गए। मैंने एक रात में फूले साहब का पूरा जीवन परिचय पढ़ा और जीवन परिचय पढ़ने के बाद में सवेरे मैंने उनसे कह दिया मैं इंदौर जाऊंगा। बोले क्यों? मुझे काम मिल गया। तो बोले क्या काम मिल गया? मैंने कहा मेरे को महात्मा फूले को पूरा प्रचार करना है। तो फूले साहब का जो प्रचार प्रसार जो मैंने करा, एक अखबार के माध्यम से, वीकली अखबार निकाला सैनी आईना के नाम से, और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मतलब पूरे देश में निःशुल्क पेपर भेजता था अपनी मेहनत के पैसे से, किसी से पैसा नहीं लेता था। और अभी आपने जो बताया कि भाई फूले साहब की जो पिक्चर आई है और गुलामगिरी जो पुस्तक लिखी है, तो फूले साहब के ऊपर जो पिक्चर बनाई है अपने अनंत महादेव ने और अनुराग कश्यप ने, पहले तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई और हिम्मत दिखाकर इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने फूले साहब के ऊपर पिक्चर बनाई। वैसे आपको शायद ध्यान होगा, इसके पहले भी एक पिक्चर आ चुकी है फूले साहब के ऊपर, जिसमें सदाशिव अमरपुरकर उसी को समझा जाता है, वो महात्मा फूले बने थे। तो वो फिल्म नहीं थी, वो एक भारत एक खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अंदर बताया गया था, सीरीज के लो से सीरीज के। तो जो फूले साहब के ऊपर इन्होंने पिक्चर बनाई है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। लेकिन जो शार्ट और जो गाने उसमें से काट दिए गए हैं, उससे लेके हम बहुत दुखी हैं कि ये गाने और ये शार्ट जो काटे हैं, आखिर में क्यों काटे हैं? भाई जो वास्तविक था वही तो बता रहे हैं ना। तो वो सब चीज़ें पुस्तक में पहले से है मौजूद है ना। हाँ, अब वो पुस्तक का जो हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसका सही मायने में हम पुस्तक ले आके लोगों को देते हैं, टीचरों को देते हैं, महिलाओं को देते हैं, निःशुल्क देते हैं कि भाई आप पढ़िए इसको। तो जो फिल्मों में नहीं दिखाया वो उसमें दिखाया गया है। इस फिल्म के अंदर कुछ शार्ट और कुछ कहानियाँ या कुछ किस्से या जो कुछ सीन जो थे, वो शायद अनुराग कश्यप ने और अनंत महादेव को शायद ध्यान नहीं होगा। अगर वो 2-4 शार्ट इसमें डल जाते ना तो ब्राह्मण लोग उसको विरोध करते, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड के लिए पहुंच जाती वो। अच्छा। हाँ, अगर उसको ऑस्कर अवार्ड मिलती, और वैसे मिलना चाहिए ऑस्कर अवार्ड, क्योंकि फिल्म में कोई ऐसा गलत नहीं बताया ना। भाई जो टीचरों को, महिलाओं को जो पढ़ाने का काम किया है, वो तो ब्राह्मणों की महिलाएं भी पढ़ी है। मैंने खुद ने ब्राह्मण महिलाओं को, जैन को, अग्रवालों को, इनको सब कुछ जो किताबें दी है, वो कहने लगे हमको मालूम ही नहीं कि सावित्रीबाई फूले इस देश की प्रथम अध्यापिका थी। फिर मैंने उनको बताया, मैंने इतिहास पढ़ी है, ये प्रथम अध्यापिका भारत की नहीं है, पूरे विश्व की है। मैंने खोज करा उसमें, और ये जो पुस्तक मैं आपके लिए देके जाऊंगा, इनको आप पढ़िएगा, उसमें पूरे विश्व की प्रथम महिला है ये। और जिस तरह से फूले साहब और सावित्रीबाई ने काम किया है, वो तारीफ के काबिल नहीं है। वो मतलब 100 जन्म में भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति महापुरुष नहीं आएगा, और अपना कोई आने वाला है इस देश में, जो देखा जाए तो ये दूसरे महात्मा है।
इस देश में सिर्फ 2 ही महात्मा हुए हैं। महात्मा गांधी को जो उपाधि मिली है वो कोई उपाधि नहीं मिली है, वो तो सिर्फ ऐसे ही लोगों ने कहना चालू कर दिया था, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी ये स्वीकार किया था योराला जेल में जब बंद थे पूना के अंदर, कि सही मायने में महात्मा अगर है तो महात्मा ज्योतिराव फूले है। ठीक, फिर भी विरोध क्यों? जब महात्मा हैं, बहुजन समाज है, इतना बड़ा समाज है, सब जानते हैं। हुकुमचंद जी, बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि फिल्म को वो सपोर्ट नहीं मिल पाया, साथ ही साथ जो महात्मा फूले साहब की वो पुस्तकें, वो किताबें थी, उनको वो सपोर्ट नहीं मिल पाया, जिनका हकदार, जिसका हकदार है बाबा, यानी कि क्या कहा, महात्मा फूले साहब। उनको सपोर्ट इसलिए नहीं मिल पाया कि अगर सपोर्ट अगर मिल जाता तो जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके घर में भी क्रांति आ जाती, क्योंकि महिलाओं को मालूम पड़ जाता कि हमारा शोषण आप लोगों ने किया है, फूले साहब सही है, इसलिए उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज अगर वो सपोर्ट करते हैं और महात्मा फूले के कार्य को या महात्मा फूले के विचारों को अगर आगे बढ़ाते हैं, तो मैं दावे से कहता हूँ कि जो कल ओबीसी कहाँ से 10 साल बाद में एक होगा, वो आज 24 घंटे में भी एक हो सकता है। पर गुलामगिरी में एक बात जगह लिखा हुआ है, मुझे याद आ रहा है कि महात्मा फूले खुद कह रहे हैं कि मेरे विचार मायने नहीं रखते हैं, ज़रूरत है समाज ये खुद जान ले अच्छी तरह से कि ये जो शब्द हैं, ये जो ज़रूरतें हैं, जैसे पाखंड को उन्होंने कहा, तो समाज की ज़रूरत है पाखंड से दूर निकले, समाज की ज़रूरत है महिलाएं शिक्षा हासिल करें, समाज की ज़रूरत है कि वे ऐसी जगह पैसा खर्च ना करें जहां उनको लगता है कि अंधकार में जा रहा है। फूले खुद कह रहे हैं इस बात को कि आप उन रस्मों को, उन रिवाजों को मत मानो, उनसे इनकार कर दो जिससे आपका शारीरिक व मानसिक नुकसान हो रहा है। तो ये तो समाज का फायदा, इसका विरोध क्यों फिर? ये विरोध इसलिए ना, उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, उनका जो कमाने का पैसा है, जरिया है, वो खत्म हो जाएगा, एक डर जो है वो दिल में से निकल जाएगा। मैं मनुवाद को मानता हूँ, ब्राह्मणों को मैं मानता हूँ, उनका काम होगा ये, बहुजन क्यों नहीं मान रहे इन बातों को? बहुजन को जब तो मालूम ही नहीं पड़ेगा, जब बताएंगे नहीं। जैसे अब ये फिल्म आई थी, अब इस फिल्म को मैं खुद फूले साहब के समाज से आता हूँ, और फूले साहब के समाज के लोग जो कुशवा, सैनी, माली, मौर्य अपने आप को कहते हैं, वो अपने आप को राजनीतिक प्राप्त करने के लिए 22 करोड़ बताते हैं, जबकि मैं नहीं मानता हूँ। अगर 22 करोड़ में से मैं मानता हूँ कि अगर 10 करोड़ भी अगर देख लेते इस फिल्म को, तो मैं दावे से कहता हूँ ये फिल्म जो है रिकॉर्ड तोड़ देती है आय के मामले में। सिर्फ फूले साहब का समाज ही देख ले, दूसरे की बात छोड़िए आप। अभी वर्तमान में सिर्फ राजस्थान में अलवर और नीम का थाना और उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ 1-2 जिले हैं जो तेजी के लगातार 8-8 रोज तक की बुकिंग करा दी उन्होंने फिल्म देखने के लिए, और फ्री में दिखा रहे हैं, मतलब पैसा अपना खर्च कर रहे हैं, और समाज के अलावा अदर कास्ट के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज अगर हम अपने आप को बहुजन कहते हैं कि हम 85% या 60% है, तो 60% है तो अपनी ताकत कैसे दिखाओगे आप? 60% पिक्चर दिख के बता दीजिए ना कि इतनी आय हुई है कहाँ से, अनंत महादेव क्या कहाँ से, वो पूरा विश्व हिल जाएगा कि इतनी पैसे की आय करने वाली पहली फिल्म हुई है। क्यों नहीं हो रहा है ये तो ठीक है, पर फिर भी जैसे कि आपने पुस्तक लिखी है, तो उस पुस्तक की कितनी आपने कॉपियां बनवाई होंगी? क्योंकि सर्कुलेशन का जानना हमारा थोड़ा जरूरी हो जाता है, जिससे समाज जान ले। और उस पुस्तक को आप बिक्री में है या फ्री ऑफ कॉस्ट है? नहीं, हम क्या करते हैं कि हर बार हम 1 साल में वो साहित्य को छपवाते हैं, और कम से कम 5000 सर्कुलर रहता है, और अभी तक हमने कम से कम ये समझिए कि 35-40 हज़ार पुस्तक हमने वितरण कर दी है। तो हम क्या करते हैं कि स्कूल कोई सा भी हो, 50-60 ऐसे टीचर रहते हैं, चाहे क्रिश्चियनों का स्कूल हो, मुस्लिमों का हो, कोई सा भी हो, हम स्कूल में जाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि भाई हम ये टीचरों को सम्मान के तौर पे ये पुस्तक देंगे। वो बड़े खुश होते हैं, हम जाते हैं उनको सम्मान पूर्वक देते हैं और पढ़ते हैं। तो हमको फ़ोन भी आते हैं कि आपने जो पुस्तक लिखी है बहुत अच्छी लिखी है, और मैं इसको पढ़ूंगी बोले। अभी लेटेस्ट में बताऊं, मैंने एक पुस्तक जो है अभी यहाँ कार्यक्रम में दिल्ली के अंदर मैंने एक दी, एक महिला ने देखा, राजस्थान की महिला ने, तो जिसको मैंने पुस्तक दी वो महिला ने उससे मांग ली, बोले ये पुस्तक तो मेरे को दे दीजिए आप। तो पुस्तक की हम कोई कास्ट लेते नहीं है। तो फिर इसको मैनेज कैसे करते हो, कैसे ये छपती है? ऐसे करते हैं कि हमारे पास में कुछ समाज के लोग जो हैं, मैं अभी समाज के काफ़ी लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ, दलितों में काम कर रहा हूँ, ओबीसी में काम कर रहा हूँ, आपके कुछ ईसाइयों में भी काम कर रहा हूँ। उन लोगों से मैं सहयोग लेता हूँ, और कुछ लोगों से पैसा लेके उस पुस्तक को, कार्यक्रम को हम अंजाम देते हैं। तो जिसका हम पैसा लेते हैं, तो आप भी समझते हैं कि थोड़ा सा अगर उसका फोटो वगैरह छाप दो, या विज्ञापन के रूप में, विज्ञापन नहीं, मतलब एक फोटो अगर छाप दो कि फलां नेता का स्वागत करा, वो भी खुश रहता है और हमारा काम भी चल जाता है। तो इस तरह से हम ये पुस्तक का वितरण करते हैं और पुस्तक को जगह जगह पहुँचाते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हर घर में महात्मा फूले की पुस्तक होना चाहिए, हर घर में हो।
और महात्मा फूले का जब तक इतिहास नहीं जानेगा इस समाज को नहीं मालूम होगा कि हमारी आर्थिक स्थिति। चोट फूले है। फूले साहब ने भी ये कहा था कि ईश्वर कोई नहीं है। उन्होंने खुद ने भी कहा था कि ईश्वर कुछ नहीं है, पाखंडवाद छोड़ दीजिए आप। और अगर आपको लगता है कि इस मूर्ति में मेरी आस्था है तो उनका एक कहना रहता था कि बीच में से दलाल हटा दो, डायरेक्ट बात करिए आप डायरेक्ट पूजा करिए। डायरेक्ट पूजा करिए, आपको जरूरत ही नहीं, बीच में क्या जरूरत है। कोई सपोर्टर या कोई सिफारिश करने वाला कोई ना हो। नहीं है, वो प्रार्थना करिए, आप पूजा मत करिए। प्रार्थना और दुआएं दोनों में फर्क है। दुआएं मतलब आप मेरे को दो, हे प्रभु मेरे को मिल जाए, मर्जी मांग लो, है ना। और प्रार्थना में ये है कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि भाई साहब इनका कहाँ से धंधा अच्छा चले, रोजगार अच्छा चले, या फलाना व्यक्ति वहाँ बीमार है, बिचौलिया वाली बात होगी। हाँ, है ना, तो वो खत्म हो जाएगा। तो जब तक हम बिचौलिया खत्म नहीं करेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। धर्म धंधा बंद होना चाहिए। धर्म धंधा बनना चाहिए और पाखंडवाद जब तक खत्म नहीं होगा इस देश का भला नहीं होना है। हुकुमचंद जी, मैं आखिर में जानना चाह रहा था, अगर मान लो कोई सामाजिक संगठन जैसे हैं, बहुजनों के भी हैं, मुस्लिमों के भी हैं, पाखंड आपको अपना तो दिखाई देता होगा, मुसलमानों का दिखाई नहीं देता होगा। मुसलमानों में मैं बोल देता हूँ बहुत बड़े बड़े पाखंड हुए पड़े हैं। तो ये अगर पुस्तक आप सामाजिक स्तर पर अगर आपसे कोई मंगवाना चाहे तो कैसे इसको प्रोवाइड कराएंगे आप, और कैसे आम जनों के बीच में इसको जाना चाहिए? क्योंकि एक मैं समझता हूँ कि पुस्तक ऐसे हाथ में ना जाए जो उसका मतलब भी ना जानता हो। देखिए, एक तो मैं अपना मोबाइल नंबर देता हूँ कि आप मेरे को फ़ोन लगा लीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है, ये नंबर हम चला रहे हैं स्क्रीन पे, मैं 9117911330। ये मेरा नंबर है, हुकुमचंद जादव नाम मेरा। आप इस नंबर पे मेरे से बात करिए, मैं आपको डाक से भेज दूंगा, लेकिन जो डाक का खर्च है वो आपको भेजना है। देख लिए, सुन लीजिएगा। हाँ, डाक का खर्च अभी मैं डाक खर्च कैसे दूंगा भाई? ठीक है। वो पुस्तक जो है घर में मुझे मतलब ये समझे 80-90 रुपये की पड़ी है। नहीं, मैं तो कहूँगा भाई, देखिए पुस्तक का डाक खर्च नहीं देना है, कुछ और भी देना है। ये पुस्तक है, मान सम्मान की बात अलग होती है। अगर आप इसमें थोड़ा सहयोग करते हैं तो मैं चैनल पर नंबर दे रहा हूँ, सीधी बात कीजिएगा हुकुमचंद जी से, जिससे कि पुस्तकें और आगे बढ़ें। देखिए, सिलसिले को रोकना अच्छी बात नहीं है। अगर कोई अच्छा सिलसिला है तो उसको आगे बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। आज मेरे काम आ रहा है, कल को मेरे बच्चों के काम आएगा, पोती पोतों के काम आएगा। इसी तरह से समाज सुधारों की ये सोच भी होती है कि समाज आज का नहीं, आने वाले पीढ़ियों का सुधारना है। हुकुमचंद जी, एक बात और मुझे जाननी है आखिर में आपसे। आपने पुस्तक लिखी, अगर कोई आपको अपने प्रोग्राम में बुलाए तो आएंगे नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अभी मैं श्योपुर कला गया था। हाँ, एक बात तो बता दूं, मैं जहाँ शादी में जाता हूँ मुझे बुलाते हैं तो मैं शादी के अंदर एक 100 का नोट देता हूँ और साथ में पुस्तक देता हूँ। बहुत बढ़िया, भी बुलाइए शादी में भी। एक पुस्तक भी देता हूँ। मेरी पहली प्राथमिकता पुस्तक रहती है। बच्चे कहते हैं, आपको बड़ा ताजुब होगा, ये फूले फिल्म देखने के लिए मेरी बिटिया ने मुझे फ़ोन करके बोला कि पापा मुझे गुलामगिरी पुस्तक पढ़ना है और आप फूले पिक्चर जरूर देख के आइए। बताइए अब आप। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। हम जो है सत्य शोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय का जो काम करते हैं उसमें हमारा एक कोटेशन चलता है, एक मूवमेंट चलता है, जाति जोड़ो उत्सव। हम जाति जोड़ो मतलब SC ST OBC को मिलाते हैं। तो आप जैसे पत्रकार भारी काम कर रहे हो आप, ये तो बड़ा नामुमकिन वाला काम है। आप आगे सुनिए ना, आपको मतलब ताजुब होगा कि आप जैसे एक पत्रकार ने मुझसे एक सवाल पूछ लिया था इंदौर शहर के अंदर, क्या आप जाति जोड़ो उत्सव करते हैं, आपने कभी अपनी बहन बेटियों की शादी करी है? ये सवाल मैं भी करने वाला था आपसे। मैंने करी तो नहीं है लेकिन कोशिश करूंगा। तो आपको ताजुब ये होगा कि सबसे पहले मेरी बेटी ने शादी करी एक पाकिस्तानी लड़के से। तो जब मैंने फ़ोन करा आप जैसे लोगों को, मैंने भाई पाकिस्तान का लड़का है, तो बोले दादा रात को तो मिले था, आपने बताया ही नहीं। तो मैंने कहा आज एकदम से हो गया है, आपको आना शादी में। तो उनने पूछा कौन है? मैंने लड़के तो पाकिस्तान से, लेकिन वो सिंधी है, मेरे यहीं रहते हैं, इंदौर में रहते हैं। तो मैंने शादी करी। मेरे बेटी से कहाँ से पत्रकारों ने पूछा कि आपने पापा ने दबाव दिया था? बोले कोई दबाव नहीं दिया, मैं खुद कर रही हूँ। बोले फूले साहब के मिशन पे काम करती हूँ। तो नंबर 1। फिर दूसरी बार मैं दूसरी बेटी की भी शादी करी, वो कुमार के साथ करी, प्रजापत समाज में। और आपको ताजुब भी होगा कि मेरे समाज के अंदर, मेरे परिवार के अंदर जो मेरा विरोध करते थे, मेरी भांजी ने, मेरी बहन ने शादी करी इंटरकास्ट, मेरे भाई ने उसके लड़के की शादी करी इंटरकास्ट, मेरी बुआ ने पोते की शादी करी इंटरकास्ट, मतलब सिलसिला चल पड़ा। तो हमारा जाति जोड़ो उत्सव का जो सपना है वो चलते है, पूरा हो रहा है। हाँ, वो चल रहा है। मतलब देखिए, बहुत बड़ी बात खुल के बताई है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कम समय के अंदर मैंने कोशिश की है कि भाई मैं ज़्यादा समय न लूँ, हुकुमचंद जी का भी और अपना भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं दर्शकों के बारे में सोचता ज़्यादा हूँ। तो आप इस पूरे मूवमेंट को समझिए थोड़ा सा। और जो पुस्तक हुकुमचंद जी ने लिखी है मैं उसका शॉर्ट दे रहा हूँ इसके अंदर। और साथ ही साथ फूले फिल्म को लेकर जो विरोध हुए, और महात्मा फूले का हमेशा विरोध रहा है, विरोध ऐसा बना दिया गया है जैसे फूले साहब का नहीं, किसी धर्म का विरोध हो रहा है, जबकि विरोध होना चाहिए था पाखंड का।
विरोध होना चाहिए था उन सभी ऐसी रस्म और रिवाज का जो इंसानों को नुकसान पहुंचाती हैं। पर यहाँ बात कहेंगे कि हाँ, बढ़ोतरी तो हुई है। फूले फिल्म एक नहीं 50 बन जाएं, पर जब तक के असल संदेश है महात्मा फूले का, वो हम सब लोग अपने अंदर ना उतारेंगे या उसको ना अपनाएंगे, मैं समझता हूँ कि इतना पैसा इन्वेस्ट करना बेफजूल होता रहेगा। तो ज़रूरत है आपको खुद जागने की। महापुरुषों का काम यह है कि वे जिएं, पर हमारा काम यह है कि हम उनके जैसे होके जिएं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।